नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। तो आज प्रयागराज और लखनऊ में दोनों जगह पे धरना प्रदर्शन हुआ था थर्ड काउंसलिंग यानी कि रिक्त सीटों के सापेक्ष डाटा निकलवाने के लिए। आज क्या हुआ, इन मुद्दों पर उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि लीगल टीम के सदस्य रंजीत यादव ने जो न्यूज़ दिया है कि सकारात्मक से ज़्यादा सकारात्मक है इस समय जो बातचीत हुआ है उनका बेसिक शिक्षा मंत्री जी से और डीजी सर से। ताकि अपडेट न्यूज में उन्होंने कटाक्ष भी किया किसी पर, लिखा कमियां निकालने वाले कमियां निकालते रह जाएंगे और काम करने वाले तूफान का सामना कर जाते हैं। किसी ने कहा था कि थर्ड लिस्ट नहीं आएगी, इसी पर कटाक्ष किया था उन्होंने। और ये रंजीत यादव जो कि मिलने गए थे मंत्री जी से, इन्होंने पूरा अपडेट यहाँ पर दिया है। अपडेट न्यूज में बता दें कि टीम एससीईआरटी पर उपस्थित है और टीम के प्लान के मुताबिक बीच के साथी मयंक सिंह यादव द्वारा बापू भवन मंत्री जी से सफल वार्ता हुआ है। आगामी सूची को लेकर उन्होंने एससीईआरटी के अधिकारियों को संशोधन समाप्ति पश्चात जल्द से जल्द समस्त डाटा को कलेक्ट करते हुए जल्द से जल्द सूची जारी करने का आदेश दिया है। आपको फिर याद दिला दें कि संशोधन वाला मैटर जो है वो काफ़ी पेचीदा होता चला जा रहा है थर्ड लिस्ट के लिए, लेकिन बार बार आदेश यही हो रहा है कि जल्द से जल्द इस मैटर को समाप्त करके रिक्त सीट की डाटा आएगी और वो भी क्लियर है कि डाटा उनके पास पहुंच चुका है, सिर्फ लिस्ट जारी करना है। फिर उन्होंने लिखा है कि उम्मीद है बहुत जल्दी आपकी सूची आपके सामने होगी। नोट फेसबुक पर इन्होंने फिर यहाँ पर लिखा है, नकारात्मक बात कर रहे थे उनके लिए लिखा था। फिर इन्होंने लिखा है कि कुछ लोग आज लिस्ट जारी करवा रहे थे, वो भी अब नहीं दिखाई पड़े। और ये डीजी सर से मुलाकात के दौरान का ये मंत्री जी समाज समृद्धि हस्त पुस्तिका पर आधारित रीमेडियल टीचिंग के माध्यम से छात्र छात्राओं में निर्धारित अधिगम दक्षताएं निश्चित करेंगे, वहां पर उद्घाटन करते हुए मंत्री जी। तो बची हुई सीट पर अगली सूची जल्दी मंत्री बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अधिकारियों को दोनों संशोधन के मामले के निस्तारण के बाद बची हुई सीट पर खाका तैयार करने का आदेश दिया। आज महतमों को भी मतलब जो विभाग है उनको भी ये आदेश हो गया है। सचिवालय बापू भवन में मुलाकात सफल रही, ये टीम के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर। आज ये धरने का सीन है जहाँ प्रयागराज और लखनऊ में अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं थर्ड लिस्ट निकलवाने के लिए। वहीं आज लखनऊ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स की 7वीं बैठक में टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष के रूप में प्रतिभाग किया मंत्री जी ने भी। और कानपुर मंडल में केवल फर्रुखाबाद के डीएम मानवेंद्र सिंह ने उठाया शासन का फोन। सीएम कार्यालय का फोन न उठाने वालों पर सख्ती, कई डीएम और कमिश्नर से मांगा गया स्पष्टीकरण। और संपूर्णानंद ने सौंपी फर्जी डिग्रीधारी शिक्षकों की और भर्ती के नए विज्ञापन से प्रतियोगियों और आदर्श शिक्षकों को झटका। तो यहाँ पर लाहौर तक की डिग्री मान होगी अब की बार कला वर्ग में। चयन बोर्ड ने 4,500 से अधिक एडेड माध्यमिक कॉलेज में प्रवक्ता प्रशिक्षित स्नातक भर्ती का जो विज्ञापन जारी किया है 15,198, उसमें जो है यही जो भर्ती था 15,508 था, यानी 300 पद जो कम किए गए हैं, 310 सीटें कम हो गई हैं। कहना है कि पदों की कमी जिलों से मिले अधियाचन के आधार पर हुआ है। ये बायोलॉजी की सीटें कम हुई है, यहाँ पर जीव विज्ञान विषय शामिल हो गया लेकिन पदों की संख्या 310 कम हो गई है। और आयोग की भर्ती हुई परीक्षा में अब तेज होगी सीबीआई की भी जांच। शिक्षकों को स्कूल से गायब रहना पड़ेगा भारी। और 25 से कम छात्रों वाले सरकारी स्कूल को बंद करने की तैयारी में है गवर्नमेंट। जबकि पात्रता परीक्षा के साथ नए शिक्षक भर्ती की आहट माना जा रहा है। तो पात्रता परीक्षा जो कि टेट के शेड्यूल जारी कर दिया गया है, इससे ये अब लग रहा है कि जल्द ही सुपर टेट का भी टेट के बाद कराया जाएगा। वहीं एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए अब तक 2.5 लाख से अधिक आवेदन। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए अब 24 तक कर सकेंगे आवेदन। वरिष्ठता के आधार पर लगेगी कर्मचारियों की ड्यूटी। और उपस्थित मॉड्यूल में बेसिक शिक्षा विभाग ने संशोधन किया, शिक्षकों को अब स्कूल से गायब रहना पड़ेगा भारी। टीजीटी बायो की 2 भर्ती पूरी नहीं और तीसरी की भी हो गई है तैयारी शुरू। संशोधित विज्ञापन जारी होने पर मनाया गया जश्न। टीजीटी पीजीटी का संशोधित विज्ञापन जारी होने पर प्रतियोगियों ने चैट बोर्ड पर खुशी मनाई और मिठाई एक दूसरे को खिलाया। लेकिन बायोलॉजी वालों के लिए देखिए क्या है कि 2 भर्ती पूरी हो गई, इसका रिजल्ट भी नहीं है, तीसरी की तैयारी शुरू कर दी गई है। और पोर्टल से आउटसोर्सिंग के 2,589 पदों पर भर्ती। तो अब पोर्टल पर पंजीकृत आवेदकों को ही योग्यता व आय के हिसाब से विभाग व आउटसोर्स एजेंसी चयन करेगी। इसके लिए पैनल बनाकर नाम लिए जाएंगे। एजेंसी से कर्मिक लिए जाते हैं, इनको वेतन एजेंसी देती है, इसलिए इनकी भर्ती वेतन शर्तों में मनमानी होती थी।
तो आउटसोर्सिंग भर्ती के लिए 2589 पद सेवा योजन पोर्टल पर आ गए। इससे युवा शिक्षित बेरोजगारों को पारदर्शी तरीके से अब रोजगार का विकल्प मिल गया है। 20 विभागों ने एकीकृत सेवा योजन पोर्टल संगम पर आउटसोर्सिंग पदों के लिए अभ्यर्थियों की जरूरत बताई है। चिकित्सा, शिक्षा, महिला कल्याण, परिवार कल्याण, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं कौशल विभाग या बेसिक शिक्षा, बाल विकास, पुष्टाहार से संबंधित इसमें पद हैं। खेल विभाग से भी हैं, राज्य पेयजल से भी है। देश सेवा करनी है, लोगों की परेशानी दूर करनी है, मगर दुनिया जानती है कि प्रशासनिक अफसर बनकर अक्सर लोग समाज की परेशानियों को ही भूल जाते हैं, मगर अपनी आर्थिक परेशानी को दूर करने में लग जाते हैं। और ये तब तक चलता है जब तक इनके पकड़े नहीं जाते हैं या सेवानिवृत्त नहीं हो जाते हैं। तो ये देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्य चरिसा हैं। छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा 2008 के पीसीएस अफसर हैं। जब इनका टैक्स ने इनके घर पर छापा मारा तो नगदी रुपया देखकर चकरा गया। 150 करोड़ रुपया नगद और 1.5 अरब रुपया कुल 25 किलो से अधिक सोना सहित बरामद हुए हैं। तो ये है अनगिनत प्रॉपर्टी, कागज मिले थे, फ्लैटों की चाबियां मिली थी। समाज सेवा और देश सेवा का यह उत्कृष्ट नमूना है। सीएम की उप सचिव का बंगला सील। अब तक 100 करोड़ रुपए मिले हैं नगद, लगभग 1.5 अरब रुपए के हैं सोना। तो यहाँ पर देखिए, 30 घंटे से अंडरग्राउंड थी उप सचिव। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की उप सचिव हैं ये। और आरओ मेन 2020 अभ्यर्थियों ने वापस लिए नाम। तो 2020-21 का जो आरओ मेंस था उसमें से 20 अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। तो 2016 की जो परीक्षा हुई थी 2020 में निरस्त होने के बाद, उसमें से 20 अभ्यर्थी चयनित हो गए थे कहीं, तो उन्होंने नाम वापस ले लिया। और तनख्वाह मिलना तो दूर, किराए में खर्च करते हैं रोज़। होली में संकट, शिक्षकों को 5 महीने से नहीं मिले हैं वेतन। और गोरखपुर में चाट और गोलगप्पा ठेले पर बेचने वाले विजय कुमार गुप्ता का बेटा विवेक कुमार गुप्ता आईआईटी मेंस परीक्षा में 99.1% लाकर बनाया कीर्तिमान। वेतन है 83,000, पेंशन मिलेगी मात्र 2,500 रुपये ही।